नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट में। आज का टॉपिक हमारा है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये भी देखा होगा, नोटिस किया होगा इस पॉइंट को कि जो लोग होते हैं ये हमेशा ये बोलते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, मतलब जो फ्यूचर में किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो उसको फ्यूचर से प्लानिंग के लिए हमें कुछ लेना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें हम उसको, या गोल्ड ले लें हम, या कहीं भी कुछ भी ऐसे म्यूचुअल फंड हो जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि कभी भी हमें ज़रूरत हो तो उसको बेच कर या उसको हमें वो काम में आए फ्यूचर में। तो ऐसा क्यों करना है? पहले के हाँ ये था, बट ये सिक्योर्ड होता है पहले के ज़माने के हिसाब से। बट आज के टाइम में हमारे इंश्योरेंस देखा जाए, इंश्योरेंस भी हमारी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब इंश्योरेंस होता क्या है आखिर? इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर जो पर्सन होता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दोनों पर्सन, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में कि अगर इंश्योर पर्सन के फ्यूचर में किसी भी तरह की कुछ भी नुकसान होता है किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसमें ऐसा होता है, उसके बदले जो मतलब भरपाई करना है उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर पर्सन से कुछ एक अमाउंट लेती है, जिसके बदले फिक्स अमाउंट वो प्रोवाइड करती है उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस मतलब कितने तरह के होते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। आज के टाइम में देखा तो इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आज के टाइम पहले इंश्योरेंस होते थे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, बट आज में ट्रैवल इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, मरीन इंश्योरेंस भी है, कई हर तरह के इंश्योरेंस है आज के टाइम को लेके। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं अपने शूज़ का, अपने टंग का, अपनी बॉडी का, अपने ऑर्गन का, किसी भी वन पार्ट का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं उसमें। इतना बड़ा इंश्योरेंस हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो बात करते हैं हम इंश्योरेंस दो तरह के हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस तरह का एग्रीमेंट क्रिएट करती है, बनाती है और इंश्योरेंस पर्सन के लिए कि अगर इन फ्यूचर जो इंश्योर पर्सन है उसकी किसी भी तरह की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली के लिए जो प्रोवाइडिंग होगा वो जितना सम इंश्योर उसने लिया है, कवरेज ली है, वो प्रोवाइड की जाती है। सपोज मिस्टर ए है, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए ने, उनके ऊपर फैमिली डिपेंडेड है, उनके फादर हैं, उनके मदर है, उनकी फैमिली, वाइफ, बच्चे सब डिपेंडेड है उनके ऊपर। तो उन्होंने अपना इंश्योरेंस करा लिया, लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने खुद का कराया है कि अगर फ्यूचर में कभी भी उनकी डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल डेथ हो किसी भी तरह की, तो अगर उनकी डेथ होती है तो डायरेक्टली क्या होगा कि इनकम सोर्स पर उन पर बहुत बड़ा हिट पड़ेगा, उनकी फैमिली पर इनकम सोर्स नहीं होगा, ताकि वो उनके घर के खर्चे, बाकी फाइनेंशियल इशू बहुत बढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया कि अगर मेरे फ्यूचर में किसी मेरी डेथ होती है या मिस हैपनिंग हो जाती है तो इतना अमाउंट मेरी फैमिली मेम्बर को मिल जाए। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पर। सेकंड आता है, अब इसमें मोटर इंश्योरेंस भी आता है इसके अंदर, यानी जैसे कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस। थर्ड आता है आपका मरीन इंश्योरेंस। फिर अब फ़ोन का इंश्योरेंस भी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी है, और इसमें अब आता है ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आता है। बहुत तरह के इंश्योरेंस है। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली एक फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर अपने लिए इंडिविजुअली करा सकता है उसको, या फैमिली फ्लोटर भी करा सकता है, फैमिली को भी लेके चल सकता है उसमें। सपोज अगर मिस्टर ए हैं, वो आज सिंगल हैं, अपने लिए सिर्फ सिंगल है, कोई नहीं उनके साथ में, तो अपने लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है जितना चाहे कवरेज, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितने भी कवरेज कर सकते हैं, 1 CR 2 CR तक। उसमें बेनिफिट होते हैं काफ़ी सारे हेल्थ इंश्योरेंस में कि अगर उन्होंने अपना प्रीमियम दिया है 5 लाख की कवरेज के लिए, और फ्यूचर में एक मतलब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, अब ये तो हर कोई जानता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानते हैं कि जो बीमारी है, एक्सीडेंट है, ये कभी भी आ सकता है बिना बताए। अब फ्यूचर में हमें ये भी नहीं पता कि अगर आज हम ठीक हैं, आने वाले 5 सेकंड में हमारे साथ क्या हो। ये तो मान के थोड़ा आइडिया लग गया हमें कि हाँ 2 दिन बाद या 4 दिन बाद बीमार होने वाले हैं। अब इसका आइडिया है कि उस बीमारी में इलाज कितना आएगा, ये भी नहीं आइडिया।
इसलिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पर्सन ने कराया है, मिस्टर ए ने, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद उनको सडनली हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक का आता है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ पर जो कंपनी होगी वो रूम का जो चार्ज लगता है उनका, वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी उनके लिए। एम्बुलेंस का चार्ज भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, डॉक्टर की फीस भी कंपनी देगी, जो दवाइयों के बिल होते हैं, जितने भी खर्चा होगा हॉस्पिटल में, सारा 5 लाख तक जितना खर्चा बनेगा सारा देगी कंपनी। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं फैमिली के लिए कि फैमिली अजय मिस्टर ए ने वो अपनी मदर फादर सिस्टर को लिए भी अलग इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। सिंगल उन्होंने अपने लिए करा लिया हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी वाइफ बच्चे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं वो। यानी कि 5 लाख की कवरेज है उनके लिए। उन्होंने छोटा सा अमाउंट उन्होंने पे किया कंपनी को, कंपनी ने 5 लाख का अमाउंट दे दिया, फिक्स कर दिया कि अगर आने वाले 2 साल में 3 साल में कभी भी 5 लाख यूज़ कर सकते हैं वो। इसमें एक एनसी भी मिलता है इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में कि अगर क्लेम नहीं करते हैं कंपनी पे तो कंपनी नो सम इंश्योरेंस को इंक्रीज़ करती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी 20%, 50%, 100% तक इंक्रीज़ करते रहते हैं। यानी छोटी कंपनी में इनको सम इंश्योर्ड मिलता रहता है इनको। तो आगे बात करते हैं हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। अब ट्रैवल इंश्योरेंस में ये भी कम प्रीमियम पर ही होता है कि अगर कहीं एक पर्सन इंडिया टू अदर आउट ऑफ स्टेट जाता है या आउट ऑफ इंडिया जाता है, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय किसी भी व्हीकल से जाता है, वो किसी भी तरह से, चाहे वो जहाज़ से जाते हैं, चाहे एरोप्लेन हो या फिर सब किसी भी जहाज़ से, अगर ट्रैवल के दौरान उसको कुछ भी बीमारी हो जाती है या जो जिस एक्सीडेंट हो जाता है उस पर्सन का किसी भी तरह से, चाहे अगर ट्रेन से जा रहा है ट्रेन क्रैश हो गई, अगर अगर प्लेन से जा रहा है प्लेन क्रैश हो गया है, अगर जहाज़ से जा रहा है जहाज़ डूब गया, तो उसको ट्रैवल के दौरान जितना जो भी नुकसान हुआ है उसका, तो कंपनी उसको सम इंश्योर की जितनी भी कवरेज देती है। आगे बात करते हैं हम मोटर इंश्योरेंस में। जो मोटर इंश्योरेंस है वो उसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, दूसरा होता है थर्ड पार्टी। ये 2 इंश्योरेंस के लिए है, मतलब है मोटर इंश्योरेंस में 2 पार्ट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ये होती है, अगर मिस्टर ए ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कराई है, अपनी कार है या बाइक है, उसने को पॉलिसी करा ली, उसकी बीमा करा लिया अपना बाइक का पॉलिसी, अगर वो ऑन रोड जा रहे हैं, अगर उनसे गलती से या जानबूझकर सामने वाले को हिट वो कर देते हैं और सामने वाले की जो व्हीकल है किसी भी तरह की, चाहे कार है या बाइक है, वो भी उसकी टूट जाती है, सामने जो ड्राइवर है या जो भी इतने लोग ऐड हैं उसमें बैठे हैं, अगर उनको भी चोट लगती है और मिस्टर ए की भी गाड़ी टूट जाती है, उनको भी चोट लगती है, तो कंपनी दोनों की भरपाई करेगी, सामने वाले का भी और जिन इंश्योरेंस कराए उसका भी। आगे करते हैं थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में ये होता है कि मिस्टर ए ने पॉलिसी करा ली, थर्ड पार्टी कम प्रीमियम होता है, सस्ते में होता है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है अपना बाइक का, कार का, किसी का भी, अगर सामने वाले को हिट कर देते हैं वो बता कर, तो सिर्फ सामने वाली पार्टी का जिसको उन्होंने हिट किया है सब उनका ही खर्चा कंपनी देगी, चाहे उनकी गाड़ी टूट जाए, जल जाए या फिर उनके भी हाथ पैर टूट जाए, तब भी कंपनी उनको क्लेम नहीं देगी, सामने वाले का पेमेंट करेगी कंपनी। ये होता है इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस भी आता है। मरीन इंश्योरेंस भी इसी तरह से काम करता है कि अगर बाय डिफॉल्ट ही होता है जहाज़ के लिए, यानी कि जो पानी में जहाज चलते हैं उनके लिए, ठीक है। में जो जहाज होते हैं, जो मतलब कि कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अपना माल जो होता है एक देश से दूसरे देश भेजती है बाय जहाज, यानी समुद्र के दौरान भेजती है, समुद्र के रास्ते से, तो वो उन चीज़ का कराते हैं मरीन इंश्योरेंस अपना, कि अगर जहाज डूब गया, उनके माल में उनके नुकसान आता है किसी वजह से, तो जो माल की भरपाई है वो कंपनी कर देगी उनकी। तो इस तरह से होते हैं इंश्योरेंस। अब ऐसे फ़ोन का भी इंश्योरेंस आपने सुना होगा कि अगर फ़ोन टूट गया है या पानी में गिर गया तो उसकी जो खर्चा होता है कंपनी दे देती है इसके। तो इसी तरह से सभी इंश्योरेंस होते हैं। मेन आज के टाइम में देखा जाए, जब से कोविड आया है तो लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ज़्यादा बड़े अमाउंट के लिए होता है हेल्थ के लिए। अगर हम नॉर्मली अगर देखते हैं उसको, तो जो 5 लाख की कवरेज है उसको बचाने के लिए हर कोई नहीं चाहता ये बात, कि जितनी भी उन्होंने इनकम सोर्स किया, इनकम सोर्स है उनके, जो मनी कलेक्ट किया, उन्होंने रुपए जोड़े हैं, सभी की सब बीमारी में लग जाए उनके।
तो इसलिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो 5 लाख की कवरेज वो अपने ले सकते हैं मिनिमम, ताकि अगर 5 लाख तक कवरेज उनकी बनी रहे। तो ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ कि लोग जो रहे हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफर करें। आज के टाइम पर जब से कोविड हुआ है, लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हेल्थ इंश्योरेंस में कितने तरह के प्लान होते हैं, किस किस लिए प्लान करा सकते हैं वो लोग, और किस कंपनी का प्लान है। अगर आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं किसी भी प्लान के रिगार्डिंग, किसी भी कंपनी का, किसी भी तरह का प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपडेट कर दूँगा उसको मैं। थैंक यू सो मच।